तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की वीडियो में हम क्लास 10 सरफेस एरिया 1 वॉल्यूम के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। इससे पहले हम उसका बेसिक कवर कर चुके हैं, जिस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। A vessel in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. मतलब एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, सिलेंडर को माउंट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है, हमें हाइट दे रखी है उस वेसल की कितनी, 13 सेंटीमीटर, और हमें उसका डायमीटर दे रखा है हेमिस्फीयर का 14 सेंटीमीटर। और हमें निकालना क्या है यहाँ पर, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। मतलब हमें उस पूरे वेसल का इनर सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो जो हमें गिवन है हम उसको वो नोट कर लेंगे। तो जैसे हमें सबसे पहले हाइट गिवन है, हम लिखेंगे हाइट ऑफ द वेसल। हाइट दे रखी है 13 सेंटीमीटर। देन हमें क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है हेमिस्फीयर का। द हेमिस्फीयर का दे रखा है ना यहाँ पर डायमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हेमिस्फीयर, लिखेंगे डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं, हमें पता है डायमीटर का हाफ रेडियस होती है। तो लिखेंगे रेडियस इज इक्वल टू 14/2। अब हमें निकालना है इनर सरफेस एरिया। तो इनर सरफेस एरिया कब निकलेगा, जब हम हेमिस्फीयर के सरफेस एरिया को प्लस सिलेंडर के सरफेस एरिया को ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इनर सरफेस एरिया ऑफ बेसल। क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका, हेमिस्फीयर का, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इनके फॉर्म में लिखेंगे। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr² प्लस सिलेंडर का कितना होता है, 2πrh। ठीक है, यहां से अगर हम देखें 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, और यहां से एक r कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो हम बाहर ले लेंगे 2πr। अंदर क्या बचेगा, यहां से अगर r² है, एक r हमने बाहर ले लिया तो कितना बचा, एक r यहां बचा। ठीक है, प्लस यहां से 2πr तो हमने कॉमन ले लिया, यहां पे कितना बचा, h। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7 सेंटीमीटर, इन द ब्रैकेट r 7 सेंटीमीटर प्लस h कितनी है, हाइट। हाइट हमें चाहिए यहाँ पर सिर्फ सिलेंडर की, लेकिन हमारे पास पूरे वेसल की है, तो हम क्या करेंगे, पूरे वेसल में से हेमिस्फीयर की रेडियस को माइनस कर देंगे। ठीक है, और हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हाइट आ जाएगी हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 6। नाउ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई 22 से करेंगे 44 इंटू 7 और 6 कितने हो जाएंगे, 13। इसकी मल्टीप्लाई कर दी, अब इसको हम मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। यहाँ पे हो जाएगा ये 44 इंटू 13। ठीक, ये आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, अब a toy in the form of cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of toy. मतलब एक टॉय दे रखा है हमें, जो किस शेप का है, नीचे तो हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर क्या है, एक कोन माउंटेड कर दिया गया है। ठीक है, इस पूरे टॉय की हाइट दे रखी है हमें 15.5 सेंटीमीटर और रेडियस दे रखी है हमें हेमिस्फीयर की 3.5 सेंटीमीटर, और वही रेडियस कोन की हमें बोला है सेम रेडियस। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो वही करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डाटा हमें गिवन है हम वही लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे रेडियस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद हमें क्या गिवन है, हाइट गिवन है, हाइट ऑफ टॉय इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी,
15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये गिवन है ना, टोटल हाइट ऑफ अ टॉय। ठीक, देन और क्या गिवन है, और कुछ नहीं, यहाँ पर लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, जब हम कोन के सरफेस एरिया को और हेमिस्फीयर के सरफेस एरिया को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो वही लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, यहां से पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। कोन का फॉर्मूला क्या होता है सीएसए का, पाई आर एल। ठीक, प्लस हेमिस्फीयर का क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। नाउ हम क्या करेंगे, यहां से पाई कॉमन है, आर कॉमन है, इनको बाहर ले लेंगे, तो पाई आर बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा एल प्लस 2 आर। ठीक है, हमारे पास पाई की वैल्यू हमें पता है, आर की वैल्यू गिवन है, लेकिन यहाँ पे हमें एल की वैल्यू नहीं पता, मतलब स्लैंट हाइट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, पहले स्लैंट हाइट की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें स्लैंट हाइट से फॉर्मूला पता है कि एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पे एच लगेगा, हाइट जो होगी हमें कोन की निकालनी है, तो कोन की हाइट कैसे निकालेंगे, हम पूरे टॉय की हाइट में से हेमिस्फीयर की रेडियस को माइनस कर देंगे, हमारे पास हाइट आ जाएगी। तो यहाँ पे पहले निकालते हैं, h इज इक्वल टू 15.5 माइनस 3.5, तो h इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से 550.82, 12 आ गई हमारी हाइट। ठीक है, इसको पुट कर देंगे, आर स्क्वायर मतलब 3.5 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास 156.5। इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 12.5। यहां से एल की वैल्यू आ गई, इसको हम पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू पुट करिए 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है 3.5, ब्रैकेट के अंदर एल की वैल्यू कितनी निकाली हमने 12.5 इंटू प्लस 2 इंटू 3.5। इसको हम यहाँ पे देखें तो ये जाएगा 2 टाइम्स में और ये जाएगा 11 टाइम्स में। इसको और इसको ऐड करेंगे तो 3.5 मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 7 हो जाएगा, और 7 में 12.5 में प्लस करेंगे कितना जाएगा 19.5। इन दोनों की मल्टीपल कर देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से 2145। एक के बाद डेसिमल था, 1 के बाद डेसिमल लगा दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है, a medicine capsule is in the frame of cylinder with 2 hemispheres stuck to each at the end. The length of entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area। मतलब एक कैप्सूल दे रखा है जिसके दोनों एंड पर क्या है, एक हेमिस्फीयर है। ठीक है, इस पूरे कैप्सूल की हाइट हमें दे रखी है 14 mm और डायमीटर दे रखा है हमें 5 mm। तो सबसे पहले जो जो हमें गिवन है हम उसको नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें दे रखा है हाइट ऑफ कैप्सूल। हाइट ऑफ कैप्सूल कितनी है 40 है। डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 5 mm। ठीक है, तो यहां से अगर हम रेडियस निकालें, रेडियस कितनी हो जाएगी 2.5 mm। ठीक, अब हमें निकालना है इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कब निकलेगा, जब हम सिलेंडर के सरफेस एरिया को और ये दोनों साइड के हेमिस्फीयर को प्लस कर देंगे, है ना। ठीक है, तो यहां से हम लिख लेंगे सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर। यहां से फॉर्मूला लिख लेंगे, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर
यहां से अगर देखें तो 2 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है और r कॉमन आ रहा है, तो जो जो कॉमन आ रहा है हम ब्रैकेट से बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो 2 पाई r बाहर आके यहाँ पर क्या बचा h प्लस अंदर कितना बचा 2r। अब हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास पाई की वैल्यू हमें पता है, r की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमें हाइट नहीं पता, हमें पूरे हाइट पता लेकिन हमें सिलेंडर की हाइट नहीं है यहाँ पर। तो हाइट निकालेंगे यहाँ से, सिलेंडर की हाइट इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, पूरे कैप्सूल की हाइट में से हम माइनस कर देंगे किसको, हेमिस्फीयर की रेडियस को दोनों साइड से, ठीक है। तो हम माइनस कर देंगे 2 into 2.5, तो 14 minus 5 is equal to हो जाएगा यहाँ से 9 mm। यहाँ से हमें सिलेंडर की हाइट मिल गई। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे 2 into 22/7 into 2.5 ब्रैकेट के अंदर h कितना है हमारे पास 9 प्लस 2 into r, रेडियस कितनी है 2.5, तो 2 into 2.5। यहां से इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 44 into 2.5/7 into इसको प्लस कर दो, तो 9 प्लस कितना 5, ये हो जाएगा 44 into 2.5/7 into 14, ठीक है। ये जाएगा 7 से 2 टाइम्स में, तो जाएगा 88 into 2.5। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 220 mm स्क्वायर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है अ टैंक इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। हमें एक टैंक दे रखा है जो नीचे से तो सिलेंडर शेप का और उसका टॉप कैसा है, कॉनिकल है, ठीक है। उसकी हाइट दे रखी है हमें और डायमीटर दे रखा है, सिलेंडर पार्ट का हाइट दे रखी है 2.1 मीटर और जो डायमीटर दे रखी है वो कितनी दे रखी है 4 मीटर, ठीक है। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, मतलब स्लैंट हाइट मतलब इस कोन की स्लैंट हाइट दे रखी है हमें 2.8 मीटर, ठीक। हमें निकालना है एरिया ऑफ द कैनवास और हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है, मतलब उसका कॉस्ट निकालना है उसके कैनवास का, ठीक है। तो सबसे पहले जो जो हमें दे रखा है हम वो लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट दे रखी है हमें कितनी 2.1 मीटर, डायमीटर दे रखी है, डायमीटर इज इक्वल टू 4 मीटर। तो डायमीटर पता हम यहाँ से रेडियस भी निकाल लेंगे, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 4/2 मतलब 2 मीटर, ठीक है। उसके बाद स्लैंट हाइट दे रखी है, स्लैंट हाइट मतलब L की वैल्यू दे रखी है हमें 2.8 मीटर। अब हमें निकालना है सबसे पहले एरिया। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सिलेंडर का एरिया निकालेंगे, उसमें ऐड कर देंगे कोन के एरिया को, ठीक है। तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल टू, सिलेंडर का एरिया कितना होता है 2 पाई आर एच प्लस कोन का कितना होता है पाई आर एल। यहां से अगर देखा जाए तो पाई और आर कॉमन आ सकते हैं, तो हमने पाई और आर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 2h प्लस एल, ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे पाई आर 2h प्लस एल। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू आर, रेडियस कितनी है हमारे पास 2, ब्रैकेट में 2 इंटू हाइट कितनी है टेंट की 2.1 प्लस एल, स्लैंट हाइट दे रखी है हमें 2.8, 44/7 इंटू ब्रैकेट के अंदर इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे आ जाएगा 4.2 प्लस 2.8, ठीक। यहां से इसको निकालेंगे 44/7 इंटू इसको हम प्लस करेंगे कितना हो जाएगा ये 10 4 6 7, ठीक है। यहाँ तक ये 7 हो जाएगा, 7 से 7 1 में गया, ये आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। अब इसका हम रेट निकालेंगे। हमारे पास इसका सरफेस एरिया आ चुका है
44 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है कैनवास का। लिखेंगे कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होगा, जो हमने एरिया निकाला है उसकी मल्टीप्लाई किससे करते हैं, जो हमें रेट गिवन है। एरिया कितना है 44, रेट हमें गिवन है 500 पर मीटर स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इसका रेट आ जाएगा, ठीक है।